दोस्तों आज हमारा टॉपिक है एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको इनके बीच के अंतर के बारे में बताऊंगा, साथ ही इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों एसी और डीसी को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट में न्यूट्रल और फेज होता है और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों इसमें इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डीसी में कितने फेज होते हैं। तो डीसी में दोस्तों कोई भी फेज नहीं होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, बल्कि फेज ओनली एसी के केस में होते हैं। तो फ्रेंड्स आप इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जानते हैं जो कि हमारे घरों में लगे होते हैं। बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। तो यह जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता था वह डीसी से ऑपरेट होता था। तो अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले एसी आया था या फिर डीसी, तो दोस्तों पहले डीसी ही आया था, मतलब डायरेक्ट करंट सबसे पहले आया था, उसके बाद एसी का इन्वेंशन हुआ था। अगर हम डीसी की ड्रॉबैक्स की बात करें तो डीसी कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ऑफ लॉसेज। तो डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं कर सकते थे, जिस वजह से काफी लॉसेस होते थे। जहां जितनी वोल्टेज चाहिए होती थी उतनी नहीं मिल पाती थी। अब हम एसी के इन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एसी का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। जो आज हम एसी यूज कर रहे हैं वो इन्हीं की देन है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी की, यह हमें कहाँ से मिलता है। तो यह हमें एसी जनरेटर या अल्टरनेटर से मिलती है। अगर डीसी की बात करें तो यह कहाँ से मिलती है, तो डीसी हमें सेल्स या बैटरी को चार्ज किया जाता है, तो लाइट नहीं रहती है तो हम इसका यूज कर लेते हैं। अब हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 0 और 50 या 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बारे में। उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी आखिर क्या होता है। दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है कि हमारे देश भारत में 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट ही क्यों यूज करते हैं, क्यों हम 60 हर्ट्ज 110 वोल्ट यूज नहीं करते हैं। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लें ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो सके। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड, मतलब एसी का ग्राफ साइनसॉइडल फॉर्म में होता है। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में इन साइनसॉइडल फॉर्म। अगर यह 60 साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकंड में तो उसे हम कहते हैं 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसा कि हम डीसी यूज करते हैं 10 वोल्ट 20 वोल्ट का, मतलब डीसी आपका कांस्टेंट सप्लाई देती है। 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही देगी। जैसा कि हम जानते हैं कि डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज और एसी में होती है 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज होती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है। जैसा कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जापान, कुवैत, श्रीलंका और चाइना, इन सब कंट्रीज में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है। अब हम देखते हैं कि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को तो यह यूएसए, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, फिलीपींस में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही यूज होती है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एसी और डीसी की। तो इन एसी फ्लो ऑफ चार्जेस दैट चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली, जबकि इन डीसी प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज और करंट। एसी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, सेव टू ट्रांसफर ओवर लॉन्गर सिटी डिस्टेंस एंड कैन प्रोवाइड मोर पावर। जबकि डीसी का ड्रॉबैक डिसएडवांटेज रहता है कि डीसी को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। वोल्टेज ऑफ डीसी कैन नॉट बी ट्रेवल वेरी फार अंटिल इट बिगिंस टू लूज एनर्जी, मतलब डीसी को के केस में हम लॉसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं, जिसके कारण एसी को हम प्रेफर करते हैं आज की डेट में। दूसरा पॉइंट है कि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि बैटरी सेल की सहायता से इसे स्टोर कर सकते हैं, जबकि एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते। इसमें अभी काफी कंट्री सर्च कर रही है कि कैसे हम एसी को स्टोर कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो एसी को हम कितने पॉइंट तक मैक्सिमम जनरेट या प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो 33 केवी तक हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि इसमें हम 66 केबी या इससे ऊपर की प्रोडक्शन करें, मतलब मैक्सिमम 33 केबी की पावर को हम जनरेट कर सकते हैं इन केस ऑफ एसी। अब डीसी की बात करें तो डीसी को हम कितने वोल्ट तक मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं, तो डीसी को हम मैक्सिमम 650 वोल्ट की तक ही जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं डिवाइस के बारे में जो एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है, उसे बोला जाता है डायोड या फिर रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इन्वर्टर, मतलब इन्वर्टर की सहायता से हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी और एसी और डीसी के बीच में अंतर क्या होता है आपको इजीली पता लग गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।